भीमगोड़ा के अग्रवाल भवन में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन। भीमगोड़ा क्षेत्र में अग्रवाल भवन में एक बहुत ही भव्य दिव्य रूप की भागवत कथा का आयोजन 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक चल रहा है। इस भागवत कथा में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आए सभी भक्त भागवत का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। मैं नहीं ही जाऊंगा, मेरा मन नहीं बन रहा है। भारत में जहां जहां होते हैं सत्संग वहां मैं जाता हूं। भारत में भी ज्यादा धामों में मेरा अनुराग रहता है, रहा है और रहेगा। आपके प्रश्न से मेरा समय इधर उधर नहीं गया। जिस प्रसंग का वर्णन करने में जो समय लगना चाहिए, और हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटे सारी शिक्षाओं में जो सर्वोत्तम बात तुमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बताओ। श्री प्रहलाद मैं मेरा तू लट्ठम लट्ठ इनकलाब जिंदाबाद त्याग देना चाहिए और श्री वृंदावन में भगवत गति को प्राप्त कर लेना चाहिए। इतना सुनते ही आग बबूला हो गया। सुनी सुत मुख चर्चा हरि गुण ग्राम चर्चा हरि गुण साची करी हरि नाम की चर्चा ने समझाया। सबसे पहले तो आपका हरिद्वार गंगा तट पर स्वागत है। और व्यास जी और आप लोग सब कहाँ से हैं, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए आप। जी सर। व्यास जी अयोध्या धाम से पधारे हैं और वहाँ पीठाधीश्वर हैं। ये अयोध्या धाम में वहां से ही आए। हम लोग इनके शिष्य हैं और अब के जो है कुछ ऐसी प्रभु इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा से ही हमारे मन में आया कि हरि का जो धाम है जिसे हरिद्वार कहते हैं, वहां पर ये भागवत कथा महाराज जी के श्रीमुख से हम श्रवण कर पाए। जो हमारे व्यास जी है, व्यास जी की हरिद्वार में ये पहली भागवत है, इससे पहले भी व्यास जी ने भागवत की? मेरे ख्याल से पहली बार ये हरिद्वार के अंदर भागवत करने आए। अच्छा, इसमें तो अभी जो मेन अतिथि है आपके जो आए हैं गेस्ट, ये लोग कहाँ कहाँ से? अधिकतर सारे लोग जो हैं हमारे वो दिल्ली से हैं और कुछ जो है वो हमारे देहरादून से भी आए हुए हैं और चंडीगढ़, पंचकुला, मतलब बहुत लोग जो हैं। लोकल लोग तो शायद हरिद्वार के बहुत कम हैं, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर पधारे हैं महाराज जी के श्रीमुख से भागवत कथा सुनने के लिए। संदेश देना चाहेंगे आप भक्तों को? ये हरी इच्छा है और मैं तो सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में वो यहाँ आ सके, क्योंकि ऐसे सतगुरु, ऐसे भगवान शायद दोबारा पता नहीं हरिद्वार में कब पधारेंगे। जो है गंगा तट पर, और वो भी महाविष्णु श्रीमद् भागवत महापुराण का, और कितनी सरल शब्दों में वो समझा रहे हैं, ये आप देखिए। तो सच में जो है एक जैसे कि हृदय के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि वो यहीं पे बैठे रहे हैं। तो किस नाम से कथा व्यास जी का पूरा नाम क्या है? कथा व्यास जी का नाम? हाँ, ये अग्रवाल फैमिली है? अग्रवाल सारे, अच्छा, अग्रवाल परिवार की तरफ से ये हो रहा है। अच्छा, ये जो भागवत है, मैडम जी आप ही आई हो दिल्ली से, इससे पहले भी आपने बहुत सारी भागवतें दिल्ली में बैठी अपनी कॉलोनी में बहुत सारी देखी होंगी। यहाँ में वहाँ में कितना डिफरेंस महसूस कर रही है आप? भगवान का नाम तो सभी जगह ही अच्छा ही होता है वो तो, लेकिन यहाँ इनका बहुत ही सरल शब्दों में हमारे को बताना, जिसे हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ जो उनके शब्द है वो इतने सरल है, और जो भी हम उनसे अगर प्रश्न करते हैं उसका उत्तर भी वो इतने अच्छे से हमें समझाते हैं कि हमारे को वो पूरा क्लियर हो रहा है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए।
तेज न्यूज इंडिया परिवार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप हर साल यही हमारे बीच आते रहे और हम आपकी सेवा में यही उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बहुत अच्छा लगा। गंगा तट के मतलब इससे बड़ा पुण्य जो है, महाराज श्री ने बात कही थी कि गंगा तट पर जो प्राण की कथा सुनता है उसको प्रतिदिन एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। और हमारे को तो प्रभु ने जो है महाराज जी की इच्छा से, गुरु की इच्छा से हम पूरे 7 दिन ये कथा सुन रहे हैं, तो हमारे पुण्य तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।